बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर में पहले से मौजूद बेसिक प्रोग्राम्स का जायज़ा लेंगे। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि जब आप कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ ही चंद प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स भी आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं या आपकी विंडो के अंदर शामिल होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं प्रोग्राम्स को जो है वो देखेंगे, जिनमें आज सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर माई कंप्यूटर या सिर्फ कंप्यूटर नामी प्रोग्राम क्या रोल प्ले करता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पर इसका आइकन मौजूद होता है। ये वाला प्रोग्राम आपका इंतहाई अहम प्रोग्राम होता है। इसके अंदर आपके जो है आपकी तमाम स्टोरेज चीज़ें, आपकी हार्ड ड्राइव्स, आपकी जो है वो फ्लॉपी ड्राइव्स, आपकी जो है वो अगर आप इसमें अटैच करते हैं यूएसबी मेमोरी कार्ड, किसी भी तरह का मोबाइल साथ अटैच करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। इस पर हमने आगे चल के डिटेलन बात भी करनी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर हम जायज़ा लेंगे माई डॉक्यूमेंट्स नामी प्रोग्राम का। ये वाला प्रोग्राम जो है वो पहले इसका नाम माई डॉक्यूमेंट हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो जस्ट यूज़र के नाम से जो है वो इसको रख दिया जाता है। जो आपके कंप्यूटर का यूज़र नेम होगा, जैसे यहाँ पर प्राइम है तो प्राइम रखा जाएगा, या फिर विंडो करते वक्त जो नाम भी आप कंप्यूटर में देते हैं उस नाम से एक फ़ोल्डर यहाँ पे बन जाता है। इस फोल्डर के अंदर भी अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी ऑटोमेटिकली कुछ फोल्डर्स पहले से मौजूद होते हैं, जिनमें हमारे पास सैम्पल पिक्चर्स, वीडियोस या म्यूज़िक या फिर गेम्स वगैरह मौजूद होती हैं। इसका भी जायज़ा हम ने जो है वो लेना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्राम होता है नेटवर्किंग से मुतल्लक। ये प्रोग्राम भी कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होता है। इस प्रोग्राम की मदद से हम अपने कंप्यूटर की नेटवर्किंग या इंटरनेट के साथ इसकी अटैचमेंट वगैरह को चेक करते हैं या रिपेयर वगैरह जो है वो प्रीपेयर इधर से करते हैं। यहाँ पर इसका आइकन मौजूद नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर इसका आइकन होता है और कहाँ से हम इसको अपीयर करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और अहम प्रोग्राम रिसाइकल बिन के नाम से होता है। रिसाइकल बिन आपके कंप्यूटर का स्टोर रूम होता है। अगर आप अपने किसी चीज़ को, किसी फोल्डर प्रोग्राम को डिलीट करते हैं, किसी तस्वीर वगैरह को, तो ऑटोमेटिकली वो रिसाइकल बिन यानी स्टोर रूम में पहुंच जाती है। इसको दोबारा से वहां से डिलीट करने पर ये परमानेंट आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। इस पर भी हम जाके बात करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स पाँचवें नंबर पर हम जो है वो चेक करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर को। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ये एक ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र की मदद से आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर टास्क बार के अंदर ये प्रोग्राम आपके पास मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं और फिर इसकी मदद से आप गूगल या दूसरी वेबसाइट्स को भी ओपन कर सकते हैं। ये वाला प्रोग्राम भी पहले से आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है। ये जो है वो 5 प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। डियर स्टूडेंट्स नोट फरमा लें कि ये पांचों प्रोग्राम आपके जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं और पहले से आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अहम कौन से हैं तो आप इनका नाम जो है वो ले सकते हैं। इनको आप नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं। अगली क्लासेस के अंदर हम इनको डिटेलन चेक करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिक प्रोग्राम्स के पहले हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर में मौजूद बेसिक प्रोग्राम माई कंप्यूटर या सिर्फ कंप्यूटर नामी प्रोग्राम का जायज़ा लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर नाम का प्रोग्राम क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है। याद रहे कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंतहाई अहम प्रोग्राम होता है। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर नामी प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि यही आपका असल कंप्यूटर होता है। इसी के अंदर आपका तमाम तर डाटा वगैरह स्टोर किया जाता है।
तमाम तर फाइल्स, फिल्में, गाने वगैरह आपके इसी प्रोग्राम के अंदर होते हैं। इस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम आपके पास ओपन होगा तो इसके अंदर आपको इस तरह की एनवायरनमेंट नज़र आती है, जिसके अंदर सबसे ऊपर आपको, बल्कि इससे भी ऊपर आपको यहाँ पर सर्चिंग पॉइंट नज़र आता है। इसकी हम बात करेंगे। आप कंप्यूटर के जिस जिस हिस्से में जाते रहेंगे यहाँ से आपको इसकी लोकेशन नज़र आ रही होती है। यहीं से ही क्लिक करके आप वापस भी जा सकते हैं। खैर, अभी नीचे बात करते हैं। तो यहाँ पर नुमायां चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं ये है हार्ड डिस्क ड्राइव। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के हार्ड डिस्क हमारे पास डाटा स्टोरेज ड्राइव होती है जो कंप्यूटर के अंदर जो है वो फिक्स होती है हमारे सीपीयू के अंदर। इसके अंदर हमारे कंप्यूटर का तमाम तर डाटा स्टोर होता है। डाटा से मुराद तमाम तर चीज़ें होती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर, आपकी फिल्में, गाने, फाइलें, जो भी कुछ है वो सारा का सारा आपका समझ लेंगे डाटा ही है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के विंडो इंस्टॉल करते वक्त आप इस हार्ड डिस्क की जो है वो पार्टीशंस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आप एक खाली प्लाट अगर लें तो उसके अंदर आप जो है वो मकान बनाते वक्त पार्टीशन करते हैं, वॉशरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह से हार्ड डिस्क की भी पार्टीशंस की जाती है विंडो करते वक्त। ऑटोमेटिकली जब आप इसकी पार्टीशन करते हैं तो कंप्यूटर पहले हिस्से का नाम, आपकी हार्ड ड्राइव के पहले हिस्से का नाम, जिसको अमूमन लोकल डिस्क कहा जाता है, तो पहले हिस्से का नाम ये लोकल डिस्क सी रख देता है। ऑटोमेटिकली ये काम करता है। चाहे तो आप इसे तब्दील भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे हिस्से का नाम डी, इसके बाद ई। अगर आप इससे ज़्यादा हिस्से बनाते हैं तो फिर एफ, जे, इस तरह से जो है वो आपको आगे जो है वो इसके हिस्से मिलते रहेंगे। यहाँ पर जो है वो सी ड्राइव जो है वो याद रहे डियर स्टूडेंट्स के आपके जो है हार्ड ड्राइव के अंदर सिर्फ इसके अंदर विंडो की फाइल्स स्टोर होती हैं। याद रहे कि आपने इस ड्राइव के अंदर ना तो किसी चीज़ को स्टोर करना होता है और ना ही यहाँ से किसी चीज़ को डिलीट करना होता है, क्योंकि यहाँ से फाइल्स डिलीट करने की सूरत में आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ फाइल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली पहले से क्रिएट हो जाती हैं। अगर आप इनको ओपन करके देखना चाहें तो फिर इसके अंदर फोल्डर मौजूद है, बेशुमार चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आम यूज़र का कोई काम नहीं है। आम यूज़र का काम जो है वो इसकी सी ड्राइव से अगली ड्राइव्स के अंदर ही अपना डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ़ोल्डर बना सकते हैं और फोल्डर में अपना डाटा रख सकते हैं। अमूमन डी ड्राइव और इसके बाद वाली ड्राइव्स बिल्कुल एम्प्टी होती हैं जब आप न्यू कंप्यूटर लेते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसके अंदर आपको आधा डाटा जो है वो फिल नज़र आ रहा है, आधा आपको खाली नज़र आ रहा है। नीचे कैपेसिटी भी लिखी हुई नज़र आ रही है कि 15 GB जो है इसमें फ्री स्पेस है और टोटल 29.2 GB इसकी टोटल स्पेस है। तो यहाँ से आप याद रहे कि अगर आप इसमें डाटा ज़्यादा रखते हैं तो आपकी ड्राइव जो है वो ज़्यादा जल्दी फिल हो जाती है। कम डाटा है तो ड्राइव ज़्यादा रहेगी। ड्राइव का जो मेजरमेंट करने का जो है वो लेवल है, इसको हम GB, MB या KB वगैरह के अंदर नापते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के KBs जो है ये सबसे छोटी इकाई है। जैसे ही 1000 KB होता है तो 1 MB बनता है। इसी तरह जब 1000 MB हो जाता है तो 1 GB हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह 1000 GB को हम TB यानी कि टेराबाइट जो है वो कह सकते हैं। अभी जो है वो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम किसी भी ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें अपने फोल्डर्स जो है वो नज़र आते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं, इस पर बात पहले से हो चुकी है। यहाँ पर ये वाला बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपका तमाम तर डाटा मौजूद होता है, जिनको हम अमूमन फोल्डर्स के अंदर जो है वो रखते हैं। यहाँ मौजूद डाटे का व्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम किसी एक चीज़ को जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हमें ये व्यू जो है वो लिस्ट की शक्ल में नज़र आ रहा है। अगर आप लिस्ट की शक्ल में नहीं देखना चाहते तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास व्यू के कुछ और मोड भी मौजूद होते हैं। यहाँ से आपके पास लिस्ट की शक्ल में चीज़ें मौजूद हैं। स्मॉल आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं, मीडियम आइकन्स हैं, फिर यहाँ पर लार्ज आइकन्स हैं जो कि अमूमन ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन भी हैं।
जिनको हम जो है वो तस्वीरों वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर दोबारा से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितने मर्जी जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव की लिमिट के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर को आप ओपन करते हैं तो यहाँ से इसकी लोकेशंस आपको नज़र आ रही है, जिस पर हमने पहले बात की थी। यहाँ पर मैं माई कंप्यूटर में गया हूँ, फिर डी ड्राइव में गया हूँ, फिर अब मैं प्राइम नामी फ़ोल्डर के अंदर हूँ। इसी तरह यहाँ से मैं अगर मज़ीद फ़ोल्डर ओपन करता हूँ तो अब मुझे लोकेशन यहाँ से मुकम्मल दिखाई दे रही है। इसके अंदर अगर मैं मज़ीद किसी चीज़ को ओपन करता हूँ तो अब ये लोकेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ से आप इनका व्यूज़ वगैरह चेंज करके इनको जो है वो बआसानी देख सकते हैं और फिर यहीं से आप क्लिक करके वापस किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। याद है डियर स्टूडेंट्स कि इसी एक बोर्ड के अंदर अगर आपके पास सीडी रूम लगा हुआ है, डीवीडी रूम लगा हुआ है या फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई है या फिर आप इसके अंदर मोबाइल अटैच करते हैं, वीडियो कैमरा लगाते हैं, तो ये सारे व्यूज़ आपको इसी माई कंप्यूटर के अंदर ही नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बार मौजूद होता है, इसकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी दूसरे हिस्से की तरफ तेज़ी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये माई कंप्यूटर हमें नज़र आ रहा है, ड्राइव्स हमें लिस्ट की शक्ल में नज़र आ रही हैं। आप किसी भी ड्राइव के अंदर कुछ इस तरह से जो है वो जा सकते हैं, बल्कि आप इन ड्राइव्स को लिस्ट की तरह से ओपन करके यहाँ से भी इसमें जो है वो जा सकते हैं। तो मेन सिंपल जो है वो व्यू हैं इसके, सीधे साधे जो है वो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं, जिसमें आप जो है वो क्विक बटन्स होते हैं। आप जो है न्यू फोल्डर बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बर्न जो है वो इसको जो है वो स्लाइड शेयर्स या शेयर कहीं कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें और भी इसमें मौजूद होती हैं। या फिर ऑर्गेनाइज का बटन मौजूद होता है, ऑर्गेनाइज के बटन से आप जो है वो इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जिनमें फ़ोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस हैं। इनमें जाके हम अपने फ़ोल्डर्स हाइड या अनहाइड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये फिर ज़्यादा डिटेल में बात चली जाएगी। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं माई कंप्यूटर नामी हमारे जो है वो प्रोग्राम की और इसकी अहमियत की। तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपसे कोई पूछे कि माई कंप्यूटर नामी या कंप्यूटर नामी फ़ोल्डर क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे कि ये एक अहम जो है वो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर। इसके अंदर जो है वो हमारी हार्ड ड्राइव के पार्ट्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हमारा डाटा वगैरह सेव होता है। यहीं से हमारा तमाम डाटा इसके अंदर स्टोर होता है और यहीं से हम इसको दोबारा से प्ले भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये वाला आपका जो है वो एक अहम जो है वो आपका प्रोग्राम है। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको कंप्यूटर नामी प्रोग्राम के मतलब तमाम डिटेल्स पता चल गई होंगी। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बेसिक प्रोग्राम्स के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर मौजूद बेसिक प्रोग्राम माई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स नामी प्रोग्राम का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इसमें बाकी प्रोग्राम्स के साथ साथ एक जो है वो प्रोग्राम या एक फ़ोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। अमूमन पहले इसका नाम माई डॉक्यूमेंट हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसका नाम यूज़र नेम के साथ, कंप्यूटर के यूज़र नेम के साथ तब्दील कर दिया जाता है। अगर आप विंडो इंस्टॉल करते वक्त शुरू में कंप्यूटर का यूज़र नेम कुछ भी XYZ रखते हैं, तो वही अब इस प्रोग्राम का नाम भी हो जाता है। होएवर आप इसको माई डॉक्यूमेंट नामी प्रोग्राम कह सकते हैं। ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर बन जाता है जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि इस प्रोग्राम के अंदर या इस फोल्डर के अंदर अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं, तो इसके अंदर पहले से जो है वो कुछ प्रोग्राम्स, कुछ जो है वो फोल्डर्स मौजूद होते हैं, जिनको आप वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स जो है, कुछ फ़ोल्डर, जैसे कि यहाँ पर माई पिक्चर के नाम से फ़ोल्डर है, माई वीडियोज़ के नाम से फ़ोल्डर है, माई म्यूज़िक के नाम से फ़ोल्डर है। अगर आप किसी भी फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, जैसे कि माई पिक्चर, यहाँ से ओपन कर देते हैं, अगर इनको आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ सैम्पल्स पिक्चर्स पड़ी होती हैं। आप जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह पिक्चर्स होती हैं।
मज़ीद इसके अंदर माई वीडियोस के नाम से कुछ सैम्पल वीडियोस आपको मिल जाती हैं, कुछ म्यूज़िक मिल जाते हैं, फ्री म्यूज़िक। अगर आप कहीं कोई स्लाइड वगैरह बना रहे हैं, कोई छोटी मोटी मूवी बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर गेम्स मौजूद होती हैं। फिर यहाँ पर एक और अहम फ़ोल्डर डाउनलोड के नाम से होता है। अगर आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई तस्वीर, कोई मूवी, किसी भी तरह की किसी चीज़ को आप डाउनलोड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इस डाउनलोड नामी फ़ोल्डर के अंदर चली जाती है। अगर आप उसकी लोकेशन तय नहीं करते, डाउनलोड करते वक्त आप उसको बता सकते हैं कि मैंने कंप्यूटर के फ़लाँ हिस्से पर इसे जो है वो रखना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप डाउनलोड करते हैं वो यहाँ पर जमा होती है। याद रहे कि अगर आप किसी चीज़ को डाउनलोड करने से पहले उसकी लोकेशन नहीं देते, तो फिर डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो आपके इसी डाउनलोड नामी प्रोग्राम के अंदर जाएगी। ये एक आपके पास जो है वो प्रोग्राम मौजूद होता है, जिसको आप वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट नामी या यूज़र नेम नामी प्रोग्राम जो है यहाँ पर मौजूद होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको इस प्रोग्राम के मतलब जो है वो इल्म हो चुका होगा। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बेसिक प्रोग्राम्स के तीसरे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम नेटवर्क क्या रोल प्ले करता है और इसके अंदर कौन सी अहम चीज़ें मौजूद होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये आइकन जो है वो मौजूद होता है। एक्चुअली यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी आइकन मौजूद नहीं होता जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। आप ये आइकन जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं पर्सनलाइज में, चेंज डेस्कटॉप आइकन और नेटवर्क। खैर, यहाँ पर आपको नेटवर्क के नाम से प्रोग्राम नज़र आ रहा है। ये भी कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम है। इसकी मदद से कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट के साथ जो है वो इसको कनेक्ट किया जा सकता है। डबल क्लिक जो है वो इसके ऊपर जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे पास फ़िलहाल खाली इन्वायरमेंट नज़र आ रही है। अगर आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्किंग के साथ अटैच है तो यहाँ पर फिर दूसरे कंप्यूटर नज़र आ रहे होते हैं। आप जो है वो इन कंप्यूटर्स के ऊपर डबल क्लिक करके इनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास कोई नेटवर्क जो है वो बना हुआ अवेल नहीं है, तो यहाँ ये नज़र नहीं आ रहे। लेकिन यहीं पर अगर इसी प्रोग्राम के ऊपर हम राइट क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जा सकते हैं। जैसे ही आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल में से अंदर नेटवर्किंग और शेयरिंग सेंटर नज़र आ जाता है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि इस प्रोग्राम को फ़िलहाल यहाँ से मैं बंद करता हूँ। इस प्रोग्राम का एक आइकन आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होता है नेटवर्क के नाम से। यहाँ पर स्क्रीन टिप आ गई है नेटवर्क के नाम से और नीचे लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सेस, मतलब कि इंटरनेट इस वक्त हमारा ओके है और चल रहा है। अगर यहाँ पर जो है वो आपको क्रॉस लगा हुआ नज़र आए, जैसे कि यहाँ क्रॉस लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट है या हमारे जो है वो इसकी हब वगैरह बंद है, करंट का कोई मसला है। अगर यहाँ पर क्रॉस की बजाय पीले रंग का आपको निशान नज़र आए तो इसका मतलब है कि हमारी कनेक्टिविटी के अंदर कहीं पे मसला है। इसकी बाकी तमाम सेटिंग्स जो है वो अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, जो है वो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर वही चीज़ जो हमने पहले ओपन की थी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसके ऊपर क्लिक करके आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर जा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम जो है वो बेसिक तौर पर चेक कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो क्या रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पर समझना ये है कि ये वाला प्रोग्राम आपके जो है वो लोकल एरिया को कनेक्ट कर रहा होता है और इंटरनेट को कनेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर फिर मज़ीद बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। इंटरनेट का आइकन नज़र आ रहा है, नेटवर्क का नज़र आ रहा है, आपको आपका पीसी नज़र आ रहा है। तो ये थ्रू जो है वो इंटरनेट तक बआसानी जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है इसका कनेक्शन। फिर इसके बाद लोकल एरिया कनेक्शन भी यहाँ पर मौजूद होता है। मज़ीद भी इसके अंदर ऑप्शन हैं लेकिन डिटेलन हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको जो है वो सिर्फ इस वीडियो के अंदर ये नेटवर्किंग
प्रोग्राम जो है वो दिखाना मकसूद था। उम्मीद है कि अगर आपसे कोई पूछे या इसका आइकन बड़ा ही पॉपुलर है आपको दिखाया जाए तो आप पहचान जाएं कि ये कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम है और इसके अंदर क्या कुछ जो है वो मौजूद है उसकी भी थोड़ी सी डिटेल पर हमने बात की है। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बेसिक प्रोग्राम्स के 4th पार्ट में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि रिसाइकल बिन क्या चीज़ है और रिसाइकल बिन का कंप्यूटर के अंदर क्या रोल है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि कंप्यूटर पर मौजूद यहाँ डेस्कटॉप पर मौजूद रिसाइकल बिन नामी जो है वो एक प्रोग्राम मौजूद होता है जो दरअसल आपके कंप्यूटर का स्टोर रूम होता है। दिखने में इसकी शक्ल आपके जो है वो ऑफिस की डस्टबिन जैसी है। यहाँ पर आप अगर किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो ये कंप्यूटर के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली ये रिसाइकल बिन के अंदर पहुँच जाती है। कंप्यूटर चूँकि इंटेलिजेंट है, ये जो है वो समझता है कि हो सकता है जिस चीज़ को आप डिलीट कर रहे हैं उसकी दोबारा से जो है वो आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है वो बेहतर यही है कि आप अपनी फ़ाइल को जो है वो स्टोर रूम के अंदर या ऑटोमेटिकली ये रिसाइकल बिन के अंदर पहुंच जाती है। अगर रिसाइकल बिन के अंदर आप दोबारा चले जाते हैं, जैसे ही इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो वाली चीज़ें जो हमने डिलीट की थी वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। हमारी डिलीट शुदा फाइल्स रिसाइकल बिन के अंदर पहुँच जाती हैं। अगर आप रिसाइकल बिन के अंदर से जाके अंदर आप इन पे 2 काम कर सकते हैं। या तो आप इनको परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके कंप्यूटर से निकल जाएगी, या फिर आप इसको रीस्टोर डाउन कर सकते हैं। आपने जहां से इसे डिलीट किया था ये वहां पर ही वापस जो है वो चली जाएगी। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक आइकन मेरे पास मौजूद है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। फ़िलहाल अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ तो ये एक ऑप्शन टेक्स्ट मेन्यू मेरे पास आ जाता है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या फिर जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर सकता हूँ। जैसे ही आप इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो कंप्यूटर एक दफ़ा आपसे पूछता है कि आर यू श्योर, आप वाकया ही इसको जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। आप अगर येस करते हैं तो ये प्रोग्राम डिलीट होने की सूरत में भी आपकी रिसाइकल बिन में पहुँच जाता है। ये मतलब ये अभी भी डिलीट नहीं हुआ पूरी तरह से, बल्कि ये आपके स्टोर रूम में चला गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल ही इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिसाइकल बिन यानी स्टोर रूम के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो चीज़ आपने डिलीट की थी वो पूरी तरह से ही डिलीट हो गई है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी और चीज़ को पहले यहाँ बना लेते हैं एक न्यू फोल्डर और अब इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने पर ये वाला फोल्डर आपके जो है वो रिसाइकल बिन के अंदर पहुंच गया। अब यहाँ से आप इसको यहाँ तो दोबारा रीस्टोर डाउन कर सकते हैं या परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको डिलीट करते हैं, आर यू श्योर, ये दोबारा पूछेगा कि अब ये परमानेंटली डिलीट हो रहा है। अगर अब आप इसे डिलीट करते हैं तो ये दोबारा आपको फाइल जो है वो नहीं मिलेगी। आप दोबारा यस करते हैं तो ये डिलीट हो जाती है और ऐसी सूरत हाल में ये रिसाइकल बिन से भी निकल जाती है, बल्कि आपके कंप्यूटर से भी निकल जाती है। या फिर अगर आप डिलीट शुदा फाइल्स, आप श्योर हैं कि डिलीट शुदा फाइल्स मुझे नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप इसको एम्प्टी रिसाइकल बिन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप यस कर दें तो यहाँ पर मौजूद तमाम चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर औकात हमने देखा है कि डिलीट एक दफ़ा डिलीट करने के बाद, रिसाइकल बिन से भी डिलीट करने के बाद हमने ऐसे लोग देखे हैं कि वो फिर भी फ़ाइल की तलाश में होते हैं कि यार हमसे एम ही डिलीट हो गई, दोबारा हमें मिल सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं जिनकी मदद से आप डाटा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी जो है वो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है और बड़ा जो है वो इसको कह सकते हैं बोरिंग प्रोसेस है। फिर भी इसकी गारंटी पूरी तरह से नहीं है कि आपको तमाम फाइलें मिलती हैं या नहीं मिलती। लिहाजा रिकमेंडेड किया जाता है कि आप अपनी फ़ाइल्स को ध्यान से डिलीट किया करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप जो है वो उसको रखें अपने पास, किसी जो है वो बैक और फोल्डर बना के
या फिर इसको अगर आप डिलीट करते हैं तो फिर दोबारा से आपको पशेमानी नहीं होनी चाहिए कि ये मैंने क्या किया है। खैर फ़िलहाल के लिए जो है वो रिसाइकल बिन की आप वर्किंग जो है वो समझ गए हैं। मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बेसिक प्रोग्राम्स के 5वें हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर बेसिक प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या चीज़ है और कंप्यूटर में इसके काम करने की नौयत क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ ब्राउज़र। ये एक ब्राउज़र है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को ओपन कर सकते हैं। अब इंटरनेट क्या चीज़ है, तो www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आप जो है वो जानते होंगे, या इसके बाद हमारी कुछ वीडियोस के अंदर शायद इसका जो है वो जिक्र हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमने बात करनी है इंटरनेट एक्सप्लोरर की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ स्टार्ट बटन के अगर बिल्कुल साथ आप देखें टास्क बार के अंदर, तो यहाँ पर ई बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ ब्राउज़र। ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आप अमूमन जो है वो अपने कंप्यूटर्स के अंदर हम मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर चूँकि पहला ब्राउज़र है, ओल्ड ब्राउज़र है, ये जो है वो कंप्यूटर के अंदर डिफ़ॉल्ट हालत में मौजूद होता है, पहले से मौजूद होता है, आपके बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर शामिल है। तो जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा जो है वो दूसरा कोई ब्राउज़र मौजूद नहीं होता। तो इसकी मदद से हम इंटरनेट को ओपन करते हैं और फिर जो है वो दूसरे ब्राउज़र्स को इंस्टॉल करके इसको बाय बाय जो है वो कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आज दौरे हाज़र के अंदर जो है वो एक फ़ास्ट ब्राउज़र के तौर पर जो है वो हमारे सामने नहीं आ रहा, या इसकी वर्किंग इतनी बेहतर नहीं है जितनी मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम की है। खैर, यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर भी इंटरनेट एक्सप्लोरर मौजूद होता है। आप इसका एक शॉर्टकट जो है वो बना के यहाँ रख सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ से आप इसे ओपन कर लें, या फिर आप इसे यहाँ से ओपन कर लें। जस्ट क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास ओपन हो गया है। इसको जो है वो आस्क मी लेटर जो है वो कर देते हैं। यहाँ पर आप अगर इसके ऊपर इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी आपके पास सर्च बार मौजूद है, जिसके अंदर आप कोई भी वेबसाइट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सर्च कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक, इस तरह से कोई भी साइट। इस तरह से यहाँ नीचे जो है वो इसका अपना सर्च बार भी जो है वो मौजूद है, यहाँ से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। फिर इसके अंदर भी जो है वो टैब्स की सहूलत मौजूद है। यहाँ जो है वो आप इन टैब्स की मदद से दूसरी जो है वो साइट्स भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो है वो न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपको नज़र आ रही हैं, जिनमें यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी न्यूज़ के अंदर आपको जो है वो इमरान खान भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन बर्क ऐप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो इश्तिहारात से जो है वो भरा हुआ एक ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है वो पहला ब्राउज़र समझा ज़रूर जाता है, लेकिन अगर प्योरली इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर शायद जो है वो पहला ब्राउज़र नहीं है, बल्कि इससे पहले जो है वो नेट स्नेक्स जैसी जो है वो कुछ साइट, शायद मुझे नाम जहन में ना आ रहा हो, इस तरह के कुछ जो है वो ब्राउज़र्स बन चुके थे। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर चूँकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की प्रोडक्ट है, तो इसने एक वक्त तक जो है वो बाकी तमाम ब्राउज़र्स को जो है वो जिसको कहता है कि कंपटीशन से जो है वो दूर रखा। लेकिन फ़िलहाल दौरे हाज़र के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी जो है वो वेरी गुड वर्किंग तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर आप इसके अंदर अगर गूगल वगैरह टाइप करते हैं, यहाँ पर गूगल लिखते हैं और कंट्रोल इंटर दबा देते हैं। कंट्रोल इंटर से याद रहे कि साइट जो है वो खुद ही मुकम्मल हो जाती है। तो यही चीज़ जो है वो देखने वाली कि यहाँ पर गूगल के ओपन होने में इंटरनेट एक्सप्लोरर काफ़ी जो है वो ज़्यादा टाइम सर्व कर रहा है, जबकि इसकी बनिस्बत अगर हम यही चीज़ जो है वो
यहाँ पर टाइप करें गूगल, तो यहाँ गूगल जो है वो बड़ी स्पीड के साथ जो है वो ओपन हुआ है, और यहाँ तो जो है वो ओपन ही नहीं हुआ फ़िलहाल के लिए। तो खैर यहाँ पर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से जो है वो वेब पेजेस को जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये भी आपके पास ब्राउज़र है। इस साइट के अंदर जो है क्लोज ऑल टैब कर देते हैं। इसको जो है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल फ़िलहाल जो है वो नहीं किया जाता, लेकिन हो सकता है कि अगले दौर के अंदर इसमें बेहतरी आ जाए और यूज़र जो है वो इसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो इसके मतलब जो है वो डिटेल से पता चल गया होगा। अदरवाइज़ अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो है वो हिस्ट्री को जानना चाहें तो यूट्यूब के ऊपर जो है वो एक बड़ी मज़ेदार मूवी जो है वो उर्दू ज़बान के अंदर नेशनल ज्योग्राफिक की एक जो है वो डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, ब्राउज़र वार्स के नाम से। आप वहाँ पर उसको सर्च करके इस पर पूरी कहानी देख सकते हैं कि किस तरह से ब्राउज़र जो है वो लॉन्च हुए और फिर किस तरह से ब्राउज़र्स की मदद से दुनिया का नक्शा जो है वो बदलता हुआ भी हमें नज़र आया है। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।